स्वास्थ्य प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, कोई बता सकता है? अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो जवाब आने चाहिए। एक एक करके स्वस्थ रखने के लिए। और मुझे तो रिचार्ज होना था, दोबारा आया। वेरी गुड। दोबारा पर एक बात बताता हूँ। जीवन में बहुत सारी बातें दोबारा करनी पड़ती है। दोबारा नहीं, बार बार करनी पड़ती है। हम भोजन बार बार खाते हैं, हम नहान स्नान बार बार करते हैं, पुस्तकें बार बार पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बार बार करनी पड़ती है। ऐसे ही बार बार करने से हमारे ऊपर हैमरिंग होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है। तो ऐसा मत समझिए कि भाई बार बार करने से क्या होगा, बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बार बार खाने से बोर होते हैं क्या? तो हम दूसरा कोई जवाब। और हम क्यों आए हैं यहाँ पर? हाँ, अपने शरीर को ठीक होने के लिए। और कोई? शारीरिक और मानसिक आदि। ठीक है। और कोई? सबके जवाब अपने अपने स्थान पर सही है। सबको मिलाकर यदि एक ही जवाब में इस बात को हम सम अप कर सकते हैं कि हम सब आए हैं कि हम उम्र भर बिना दवाई के कैसे स्वस्थ रहें। ठीक है? तो आप सब लोग चाहते हैं कि हम सदैव स्वस्थ रहें? आवाज ही नहीं आई। तो मेरे साथ बोलिए, स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बीमार होना महापाप है। बीमार होना महापाप है। हम पापी नहीं बनेंगे। हम पापी नहीं बनेंगे। प्रॉमिस? सबकी आवाज नहीं आई। आप यदि सभी प्रॉमिस करते हैं तो मैं भी एक प्रॉमिस करता हूं कि आप जब यहां से उठेंगे ना, सब स्वयं के डॉक्टर बनेंगे। ये वारंटी नहीं, गारंटी है। मेरा ये लेक्चर जो है 3 चरणों में होगा। पहला चरण होगा स्वास्थ्य के स्वर्ण सूत्र या गोल्डन फार्मूलाज, अथवा डॉक्टरी भाषा में कहें हेल्थ कैप्सूल्स। और दूसरा ऐसा होगा, हम बीमार न पड़ें तो क्या करें? बोलिए। और तीसरा होगा, हम बीमार पड़ जाएं तो क्या करें? तो इन 3 विषयों पर मेरी चर्चा होगी। पहला है स्वास्थ्य के स्वर्ण सूत्र, कैप्सूल्स ऑफ हेल्थ। नंबर 1, जितने भी कैप्सूल होंगे आपको भी दोहराना है। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं आपको वैसे ही रिपीट करना है, तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है जी? तो मेरे साथ दोहराइए। पहला सुख निरोगी काया। जोर से बोलिए। जहां जहां से आए हैं वहां वहां आवाज पहुंचनी चाहिए। दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी।
अथवा पत्नी वृत्त पति, दोनों तरफ से होना चाहिए। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख विद्या का दान, छठा सुख अपना हो मकान, सातवां सुख है सबसे न्यारा, भगवान जिसको लगता हो। तो ये 7 सुख जीवन में माने गए। अब आपको कितने सुख मिल रहे हैं अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। जिसको सभी सुख मिल रहे हैं वो भाग्यशाली है, उसका जीवन सफल है। लेकिन इन सभी 7 सुखों में यह बताया गया है पहला सुख यानी सबसे ऊपर टॉप पर सुप्रीम है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन का कोई भोग भी नहीं भोग सकते। उदाहरण के लिए अभी यदि मुझे 104 डिग्री बुखार होता तो क्या मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आता क्या? मुझे डायरिया हो रहा होता मैं यहाँ आ पाता क्या? कहने का तात्पर्य ये है यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो किसी भी क्षेत्र में हो हमें सफलता नहीं मिलेगी। चाहे धंधे में हो, नौकरी में हो, घर में हो, हाउसवाइफ हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफलता के लिए सबसे टॉप पर है पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। पैसा भी अपनी जगह पर स्थान। पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसे की भी आवश्यकता है। कबीर जी ने कहा था ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और संत न भूखा जाए। पैसे से काम लेना है, पैसे का उपयोग हमें करना है, पैसा हमारा उपयोग न करे, ये ध्यान रहे। तीजा सुख पतिव्रता नारी अथवा पत्नी व्रत पति, दोनों एक दूसरे में विश्वास होगा तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र यदि सही नहीं है तो संस्कृत में आता है ना, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र जो है आज्ञाकारी हो, सुकून मिलता है। पांचवा सुख विद्या का दान। विद्या एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। हर चीज जो है बांटने से कम होता है, लेकिन विद्या बांटने से बढ़ती है। छठा सुख अपना हो मकान। मकान भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा सुख है। अपना नहीं है तो हर महीने जो है किराया देना पड़ता है। सातवां सुख है सबसे न्यारा, भगवान जिसको लगता हो प्यार। ठीक है, ये पहला कैप्सूल। दूसरा कैप्सूल, ये केवल कैप्सूल जो है इनको ही आपने जीवन में अपनाया ना तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। बोलते जाइएगा मेरे साथ। खुराक घटाओ, घूमना बढ़ाओ। खुराक माने भोजन, घटाओ घूमना। ये फार्मूला जो है सबके लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। जिनका शरीर अभी विकसित नहीं हुआ है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उनके लिए ये नहीं है। उनको खूब खिलाइए। लेकिन हम जैसे लोग 30-40 से ऊपर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर लगभग 30-40 से ऊपर होंगे, हो सकता है एक आध कोई 30 से भी नीचे हो, तो उन सब के लिए है
फिर से बोलो, खुराक घटाओ घूमना बढ़ाओ, मोटापा से मुक्ति पाओ, रक्तचाप से छुट्टी पाओ, मधुमेह से पिंड छुड़ाओ, हृदय रोग को दूर भगाओ, दीर्घायु का लाभ उठाओ, केवल खुराक घटाओ घूमना बढ़ाओ। एक ही फार्मूला है। खुराक घटाने से माने भोजन कम खाने से उम्र भी बढ़ती है, हमने बताया ना। दीर्घायु का लाभ उठाओ, उम्र बढ़ती है। कैसे? अब भी मैं इसको आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपने सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सुना है आपने? जी। सबने? जी। इसका अर्थ क्या है? ऊपर से हम एक निश्चित दाने लाते हैं, एक दाना भी ज्यादा नहीं खा सकते। ये बराबर है? मानते हैं? तो यदि हम जल्दी जल्दी ज्यादा खा लेंगे तो जल्दी ऊपर चले जाएंगे, और यदि थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो ज्यादा दिन दीर्घायु का लाभ उठाओ। ठीक है ना? खुराक घटाओ घूमना बढ़ाओ। ये इसलिए कहा जाता है कि जितना हम खाते हैं ना, आधे से तो हमारा पेट भरता है, आधे से डॉक्टरों का पेट भरता है। समझे आप? इशारा समझ गए ना? जी जी। इसलिए जितना हो सके कम से कम, जिससे हमारा जीवन चल सके, उतना ही खाना चाहिए। ठूस ठूस कर नहीं खाएंगे, ठूस ठूस कर खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे और जीवन भी हमारा छोटा होगा। ये फार्मूला, इस फार्मूले के द्वारा मोटापा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हृदय रोग नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा और उम्र भी बढ़ेगी। इसलिए फिर से बोलो, खुराक घटाओ घूमना बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि खाए जाओ, यूनाइटेड प्रेशर कुकर के गुण गाए जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, है? तीसरा सूत्र, थर्ड कैप्सूल। आजकल आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? घी मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नमक मत खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर मत खाना, डायबिटीज हो जाएगी। ऐसा ही बोलते हैं ना। मैंने एक फार्मूला निकाला, ये सब खाओ, लेकिन क्या करना है ये सोचो। वो तीसरा कैप्सूल है। मैं जैसा बोलता जाऊं आप भी बोलते जाइएगा। घी खाओ तो घूमो फिरो, चीनी खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, और दूध पियो तो दौड़ो भागो। ये यदि क्रियाएं आप कर सकते हैं, खूब खाइए। एक मजदूर कितनी मेहनत करता है? कितनी मेहनत करता है और खाता क्या है? सूखी रोटी मिर्ची के साथ, नमक के साथ, प्याज के साथ, यही खाता है ना? और हम कितना सोचते हैं, ये विटामिन होना चाहिए, ये मिनरल्स होने चाहिए, इतनी कैलोरीज होना चाहिए, कितना सोचते हैं। और मजदूर कुछ नहीं सोचता, केवल मेहनत करता है। जो दो उससे सब मिनरल्स विटामिन्स उसको मिल जाते हैं। कुछ भी दो, सब उससे जो है पूर्ति हो जाती है। और कितनी मेहनत करे, हमसे तो ज्यादा मेहनत वो करता है।
कभी सुना है मजदूर योगा करते हुए? हाँ? या किसी जिम में जाते हुए? हाँ? हम ही जिम में जाते हैं, हम ही स्टीम बाथ भी लेते हैं, योगा भी करते हैं। अब योगा का जो है उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। तो मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ कि योगा नहीं करना चाहिए, योगा तो अवश्य करें अपन। और मैं तो यहाँ बोलता हूँ यदि आपको सदैव स्वस्थ रहना है, गो टू योगा। और यदि चाहें तो हम बीमार न पड़ें, सदैव योगा का ध्यान रहे। और बीमार पड़ जाए तो नेचुरोपैथी में आ जाइए, सीधा सा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला कौन सा हो गया? तीसरा। घी खाओ तो घूमो फिरो, चीनी खाओ तो चलो फिरो, नमक खाओ तो नाचो कूदो, दूध पियो तो दौड़ो भागो। चौथा फार्मूला। कोई भी खाने की वस्तु आपके सामने आ जाए, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे चर्चा कर सकते हैं, वो आपसे बात करेगी। कैसे बताऊं? और आपको बताएगी मैं आपके लिए स्वास्थ्य लाभदायक हूं या हानिकारक हूं, ये भी बताएगी आपको। तो अच्छी बात है ना। उदाहरण के लिए आपके पास एप्पल महाराज आए, एप्पल समझ रहे हैं ना? क्या सेब? वो नमकीन नहीं, फल। हाँ, वो आपके सामने आए और आप उनसे पूछिए सवाल, सेब महाराज, एप्पल महाराज, आप मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं? आपके अंदर से आवाज आएगी, विवेक, आपका कॉन्शियस बोलेगा खाए जाओ, खाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से आएगी, विवेक आएगा। और एप्पल महाराज के स्थान पर यदि समोसा महाराज हो, उनसे भी यही सवाल कीजिए, समोसा महाराज, आप मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो? अंदर से आवाज आएगी, सावधान। आएगी कि नहीं आएगी? आप भले सुने न सुने, विवेक का आवाज आप सुने अथवा न सुने वो अलग बात है, लेकिन आवाज जरूर आती है। जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो विवेक आपको अप्रिशिएट करेगा, और जब भी गलत काम करेंगे तो विवेक आपकी निंदा करेगा। फिर हम उसकी बात सुने अथवा न सुने। जब उनकी बात सुनते हैं तो अच्छा काम हो जाता है, और नहीं सुनते हैं तो गलत काम हो जाता है। ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला, जो खाद्य वस्तु, बोलिए, जो जल्दी सड़ती है, जल्दी पचती है, जल्दी निकल जाती है, और जो खाद्य वस्तु देर से सड़ती है, देर से पचती है, देर से निकलती है। समझे कुछ? जो भी खाद्य वस्तु सामने आए, जल्दी खराब होने वाली हो, पक्का समझो वो जल्दी पच जाएगी, जल्दी निकल भी जाएगी। और जो देर से खराब होती हैं, वो देर से पचती हैं, देर से निकलती हैं। अब बताइए, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? खाद्य वस्तुएं, हाँ? फल जल्दी खराब हो जाते हैं, और कच्ची सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, और गाय का दूध जल्दी खराब हो जाता है, और एक चीज और है, हाँ? अनाज तो जल्दी थोड़ा ही खराब हो, तो महीनों बोरों में पड़ा रहता है। हाँ, अंकुरित अनाज, यू आर राइट, अंकुरित अनाज भी जल्दी खराब हो जाता है। तो जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, पकी हुई तली हुई नहीं,
तली हुई हम आलू के तो बहुत सारे जो है चिप्स खाते हैं महीनों पुराने। कच्ची खाने योग्य सब्जियां, फल, अंकुरित और गाय का ताज़ा दूध, ये 4 खाद्य वस्तुएं ऐसी हैं, ये जल्दी सड़ती हैं, जल्दी पचती हैं, जल्दी शरीर से निकल जाती हैं और सदैव स्वस्थ रखती है। और बाकी जितने भी दुनिया भर के भोजन हैं सब समझ जाओ क्या है, इंक्लूडिंग हल्दीराम, महीनों पड़े रहते हैं। बिस्किट, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी स्वीट्स हैं, जितने भी नमकीन हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स समझ रहे हैं, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, ये सब जो है देर से सड़ते हैं, देर से पचते हैं, देर से निकलते हैं। इन सब को अवॉइड करना है, ठीक है। ये कितने हो गए फार्मूले? 6ठा फार्मूला, बोलो, कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी न जाओ। डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओ। ठीक है, सस्ता और सुंदर है। कम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी न जाओ। एक बार बीरबल थे ना, अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे आप लोगों ने। तो एक बार जो है अकबर ने दरबार में पूछा, भाई स्वस्थ व्यक्ति क्या खाता है? क्या पूछा सवाल? स्वस्थ व्यक्ति क्या खाता है? और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उन्होंने अपना अपना जवाब बताया। किसी ने कहा फलानी मिठाई खाने से, फलाना मावा खाने से, फलाना शरबत पीने से, फलाना, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, ये खाने से स्वस्थ रहते हैं। अकबर को संतुष्टि नहीं। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ स्वस्थ व्यक्ति क्या खाता है? बीरबल भी विचार में पड़ गया। सभी चीज़ें तो बता दी लोगों ने, अब मैं क्या बताऊं? उसने कहा साहब क्षमा करें, मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, 1 हफ्ते के बाद बताएंगे। वो गया घर, उसकी एक बेटी थी। जैसे ही घर गया वो चिंतातुर, अब क्या 1 हफ्ते के बाद क्या जवाब दूंगा मैं बादशाह को, बड़ा चिंताग्रस्त हो गया। तो बेटी ने पूछा, पिताश्री क्या बात है, आज आप जो है चिंताग्रस्त नज़र आ रहे हैं? अरे बोलो बेटी कुछ नहीं है। नहीं नहीं पिताजी बताइए क्या है? अरे बादशाह ने एक सवाल पूछा है कि स्वस्थ व्यक्ति क्या खाता है? तो उसकी बेटी ने कहा बस इतना सा सवाल? बोले हाँ, एक शब्द कान में कह दिया। खुश हो गया बीरबल, हफ्ता भर जो है एंजॉय किया। हफ्ते के बाद जो है दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, हाँ बोलो बीरबल स्वस्थ व्यक्ति क्या खाता है? बोले स्वस्थ व्यक्ति गम खाता है। क्या खाता है? गम समझ रहे हो? GUM नहीं, हिंदी वाला गम। हाँ, वो अंग्रेजी वाला GUM नहीं। हाँ, गम खाता है। झट से अकबर ने उसको शाबाशी दी और ऊपर से दूसरा सवाल भी कर दिया, अच्छा ये बताओ गम तो खाता है लेकिन पीता क्या है? फिर सबने जो है अलग अलग जवाब दिए, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया। अकबर को कोई संतुष्टि नहीं। बीरबल जो है से पूछा, बोला बीरबल बताओ क्या पीता है? उसने भी समझ में उसको आया नहीं। फिर 1 हफ्ते का मोहलत मांगा, फिर वही बात हुई। फिर 1 हफ्ते के बाद बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने फिर पूछा तो बीरबल ने जवाब दिया कि स्वस्थ व्यक्ति गुस्सा पीता है। क्या पीता है? तो कम खाओ गम खाओ, गुस्सा पियो। ये एक सूत्र है, गोल्डन फार्मूला है। इससे भी हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। कितने हो गए? 7वां।
पैर गरम, बोलो। पैर गरम, पेट नरम, पेट नरम, सर को रखो ठंडा, आए घर में बीमारी तो मारो उसको। पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। पैर गरम होगा ना तो कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ठंडा आदमी यदि ठंडा हो जाए तो क्या होता है? हाँ? ठंडा हो जाए माने मर गया। हाँ? पैर गरम होगा माने हाँ जिंदा व्यक्ति है, लाइव है। पेट नरम, पेट नरम, सख्त नहीं होना चाहिए। सख्त होगा तो पक्का समझो कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा। नरम होना चाहिए। सर को रखो ठंडा, ठंडा माने विचार पॉजिटिव होने चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। गरम मतलब निगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। आए घर में डॉक्टर या आए घर में बीमारी तो मारो उसको ठंडा। ठीक है? कितने हो गए? 7। 8वां, बोलो। मोर डिशेज मोर डिजीजेज। मोर डिशेज, डिशेज समझ रहे हो? खाने के व्यंजन अलग अलग ज्यादा होंगे, मोर डिजीजेज, बीमारियां भी ज्यादा होंगी। मोर ड्रग्स, मोर डाउट्स। बोलो मोर ड्रग्स, मोर डाउट्स। ज्यादा ड्रग्स माने दवाइयां होगी और ज्यादा डाउट्स बनेंगे यानी शक पैदा होंगे। मोर नरिशमेंट, बोलो मोर पनिशमेंट। नरिशमेंट माने भाई ये पौष्टिक चीजें खाए, बादाम खाएं, पिस्ता खाएं, ये ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मोर नरिशमेंट, ज्यादा पौष्टिकता के साथ चीजें खाएंगे तो मोर पनिशमेंट, सजा मिलेगी। ठीक है ना? ये कितने हो गए? 9वां फार्मूला, बोलिए मेरे साथ। बंद करो 4 बुराई। फिर से बोलो, बंद करो 4 बुराई। पहला अमचूर और खटाई, दूसरा नमकीन और मिठाई, तीसरा अंग्रेजी दवाई और चौथा 2 नंबर की कमाई। 2 नंबर की कमाई। ठीक है? ये 4 बुराई हैं, ये आप खत्म करो, बंद करो ये 4 बुराई तो आप स्वस्थ हो जाएंगे सभी। 10वां फार्मूला, अंतिम फार्मूला। आप सब लोग जानते हैं, बोलिए हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कैसे सुखी और स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे सुखी और स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन मानते नहीं हैं। सही बात है, सब जानते हैं। अरे किसी बच्चे से भी पूछो ना, वो भी जानता है। बच्चे से पूछो सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा है, क्या जवाब देगा? दारू पीना अच्छा है या बुरा है, क्या जवाब देगा? बच्चा भी अच्छी तरह से जानता है स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। तो हम सब जानते हैं, लेकिन दुख की बात है कि मानते क्या है? प्रभु परमात्मा को मानते हैं, सभी मानते हैं ना। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, उस परमात्मा को, गॉड को, खुदा को किसी न किसी रूप में मानता है, उस शक्ति को मानता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसे जानने का प्रयास कोई नहीं करता भगवान क्या है। इसलिए यदि आप स्वस्थ और सुखी रहना चाहते हैं तो जो चीज मानते हैं उसको जानना शुरू कर दो, और जो जानते हैं उसको मानना शुरू कर दो। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ओके? यस सर। ये गोल्डन फार्मूला था। गोल्डन जी। हाँ, हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और जो मानते हैं जानते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते। ठीक है? जी।
तो ये हमारा आज का जो शो हम करने वाले हैं उसका ट्रेलर था। क्या था? ट्रेलर। अब इंटरवल से पहले की पिक्चर चालू होगी, हैं? उसका नाम क्या होगा? हम बीमार न पड़े तो क्या करें। हम बीमार नहीं पड़ते। इंटरवल के पहले की पिक्चर क्या है? हम बीमार न पड़े तो क्या करें। ध्यान से सुनिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3।